हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर लेक्चर नंबर 6 आई गेस। यस, तो गिव अवे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको भी बताने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 5 में हमने शॉर्ट डिस्कशन करा था अबाउट यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस थे और ये तीसरा क्वेश्चन था गिव अवे का। चेक करते हैं इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, है ना, आंसर्स क्या आएंगे। आप में से मैक्सिमम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे तीनों के करेक्ट आंसर भेजे। कुछ लोगों ने दो के करेक्ट आंसर भेजे। मैंने तो बस बोला था कि दो भी हो जाएगा तो भी आई विल गिव यू GN बर्मन फॉर फ्री, एंड आई हैव पोस्टेड GN बर्मन। दो लोगों का अभी बचा है पोस्ट होना, क्योंकि उनका शायद एड्रेस नहीं आया, बट एनीवे हम लोग आगे बढ़ते। गिव अवेज आते रहेंगे कुछ दिनों बाद। अभी आने वाला है सेंगेज वेक्टर का गिव अवे, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक जब रहेगा अपना फ्यूचर में तब हम उसको देखेंगे। बट हाँ, उसका गिव अवे हो जाएगा। कब होगा कैसे होगा पता नहीं, देखेंगे। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मूड, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं अपन, फिर फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे है ना, देखो क्या हो रहा है। e पावर 2x और e पावर -2x लिखा हुआ है। आप क्या करो, इनमें से किसी एक को जबरदस्ती कॉमन ले लो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि ये -2x वाली जो पावर है ना, इसको कॉमन लेने में फायदा होता है। मतलब जब पॉजिटिव और नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव वाली हटा दिया करो, या फिर पॉजिटिव वाली भी हटा सकते हो, दोनों से फायदा होगा आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई कैन ट्राई बोथ, बट चलो पॉजिटिव को हटाकर देखते हैं। मेथड वन, आप नेगेटिव भी हटाकर देख सकते थे, कुछ भी करो यार, है ना। तो एक बात बताओ, ये e पावर 2x जब बाहर आएगा तो क्या पावर लेकर बाहर आएगा? e पावर 2x का क्यूब, जो कि बन जाएगा e पावर 6x। और 6x जब बाहर पर्टिकुलरली निकलेगा तो वो क्या पावर लेकर निकलेगा? फोर्थ रूट, मतलब 1/4 पावर। तो e पावर 6x/4 लेकर बाहर निकलेगा। मैं बस अभी मन में ट्राई कर रहा हूं कि अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो क्या फायदा होगा मेरा, वरना इसके लिए भी ट्राई करके देखेंगे अगर उसमें फायदा नहीं हुआ तो। 6x/4 कितना हो गया बच्चों? 3x/2। अगर आपका एक्सपोनेंट वीक है तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, आपको थोड़ा सा बैक करके फिर से सुनना पड़ेगा। इसको बाहर लेंगे, क्यूब आएगा, 6x बनेगा, और फिर 6x/4 फोर्थ रूट है, तो वो 3x/2। और बाहर ऑलरेडी e पावर 5x का होल रूट है, सो दिस इज e पावर 5x/2। So this is e पावर 5x/2 एंड दिस इज e पावर 3x/2। और यहाँ पे लिखा है फोर्थ रूट ऑफ e पावर 2x को अपन ने जबरदस्ती बाहर लिया है, तो क्या बचेगा अपने पास? 1 + e पावर 2x अपॉन e पावर -2x अपॉन e पावर 2x। तो दिस विल बी e पावर -4x। चेक करना प्लीज। और इसका होल क्यूब है ना, ये फोर्थ रूट में चल रहा है और ऐसा कुछ बन रहा है। तो मैं बस अभी भी चेकिंग मोड में ही हूँ कि ये सही है गलत है। बट हाँ, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। ये 5x/2 + 3x/2 कितना आ रहा है? 8x/2। 8x/2 मतलब e पावर 4x। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? e पावर -4x। और नीचे हो जाएगा आपके पास फोर्थ रूट ऑफ 1 + e पावर -4x का होल क्यूब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई सर। देखो देखो देखो, क्या बात कर रहे हो सर, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको टी मान ले। बिल्कुल टी मान लेंगे, लेकिन 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 क्या हम टी इस पूरे को मान ले? हाँ सर, पूरे को लपेट लो, क्योंकि वन का भी डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, टी माने या टी की कुछ पावर बने? ये देखो ना, फोर्थ रूट के अंदर है ये सारा आइटम, तो t पावर 4 मानो। ठीक है, व्हाट सब्स्टिट्यूशन वी शुड डू हियर? 1 + e पावर -4x इज इक्वल टू t पावर 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? e पावर -4x का डेरिवेटिव e पावर -4x इंटू -4 इंटू dx इज इक्वल टू 4t³ dt। ऊपर -4 की कमी है तो -4 में ऊपर दे देता हूँ यहाँ पे। ये लो भाई, -4 दे दिया, -4 ले लिया। आसान लगता है ना यार ऐसा करो तो अब अपने पास क्या बनने वाला है? ये सर पूरा आइटम, दिस होल आइटम इज 4t³ dt। 4t³ dt। और बाहर में क्या आ जाएगा? -1/4। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, वो भी देख लो प्लीज, देखना इधर ध्यान से, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे t की पावर 4 आ जाएगा, और 4 की पावर 3, t पावर 4 पावर 3 t पावर 12। अरे यार, ये कुछ मेरे से प्रेस हो गया। आई थिंक कुछ अंडू भी नहीं होता है इसमें। रुको एक मिनट, देख लेने दो क्या है यार। जस्ट एक मिनट रुको यार, आपके सामने ही मैं सीख लेता हूँ कि हाउ टू अंडू।
नहीं है। चलो, बहुत ही खराब किस्मत। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी जस्ट नीड दिस वन। ओके फाइन, ये मैं फिक्स कर दूंगा, आई थिंक इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। इट इज ओके, फाइन। ठीक है, थोड़ा सा मुझे दुख हुआ बट कोई बात नहीं। 4t³ dt, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, इधर डालेंगे t⁴ तो t⁴ 12, t⁴ की पावर 1/4 तो कितना हो जाएगा, t⁻3। ठीक है, देखो ना, t⁻12 की पावर में 1/4, तो ये हो जाएगा t⁻3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ t⁻3, तो ये हो जाएगा t⁻3, और t⁻3 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा। आपके पास बचेगा इधर से -1, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t+c। ना व्हाट वाज t, t वॉज फोर्थ रूट ऑफ ये वाली चीज, तो 1 + e⁻⁴x + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ये अपन बड़े आराम से कर सकते थे। तो इसमें अपन ने क्या सीखा कि पॉजिटिव पावर को बाहर लो या नेगेटिव। आई ट्राइड विद पॉजिटिव पावर, जनरली आप नेगेटिव से भी ट्राई करते तो भी बन जाता, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई विद नेगेटिव पावर ऑल्सो, वो भी अपन देख लेंगे। देयर वाज अनदर होमवर्क क्वेश्चन, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वाला क्या है, e/x की पावर x, चलो देखते हैं। तो e/x की पावर में x, मैं क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे छाप रहा हूँ। e/x की पावर में x, ओके रुको यार, तुम लोग पीछे ही पड़ गए। x/e की पावर x प्लस x/e की पावर में x, और क्या आएगा, ln x dx। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, आपने क्या किया, आप मुझे कमेंट पे बता भी सकते हो यार मेरे को, बस क्योंकि यार आई एम नॉट एबल टू इंटरेक्ट विथ यू गाइस। कुछ तो पता चले कि क्या सोचा है आप लोगों ने, कुछ अच्छा सोच लिया क्या जो मैं नहीं सोच पाया हूँ। ट्राई एवरीथिंग। देखो, बाहर ln x dx है, तो ऑफ कोर्स आपको ये सोचना है कि ln x किसका डेरिवेटिव होता है। ये थोड़ा मुश्किल काम है बताना कि ln x किसका डेरिवेटिव होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि किसी एक को इसमें से या इसमें से किसी एक को टी मानकर देखते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उसका डेरिवेटिव बाहर बनता है या नहीं। देखो बेटा, वो दिन गए अब कि आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट मिल जाएगा कि ये लो भाई परोस के दे दिया, ये इधर tan है इधर sec², ना ना। यू हैव टू ट्राई, आपको डेरिवेटिव बनाने के लिए, सर्च करने के लिए, जबरदस्ती क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। यहाँ लिखा है e/x की पावर x, इन दोनों में से किसको ट्राई करूं मैं? इसको भी कर सकता हूँ लेकिन इसमें x डिनोमिनेटर में, आई विल ट्राई इट लेटर ऑन। इसमें x न्यूमरेटर में थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो एक काम करते, वी विल जस्ट ट्राई दैट x अपॉन e की पावर में x अपॉन e की पावर में x, इसको मैं मान लेता हूँ t। अगर मैंने इसको t मान लिया, तो दोनों तरफ अभी डिफरेंशिएट करके देखना है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, ट्राई। तो आप इसको डिफरेंशिएट करने से पहले क्या लॉग लोगे, यस, तो लॉग लोगे तो x ln x/e आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ, अपन ने लॉग लिया तो x पीछे आ गया, और ln(x/e) ये हो जाएगा ln(t)। डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट फंक्शन, ln(लफड़े) का डेरिवेटिव होता है 1/लफड़ा। ठीक है, 1/लफड़ा मतलब 1/x/e इंटू लफड़ा डैश, तो x/e का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1/e। अरे 1/e बाहर कर दो, एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1, ये डेरिवेटिव है, इंटू dx इज इक्वल टू ln t का डेरिवेटिव 1/t dt। आई थिंक आई एम गेटिंग समथिंग। अरे नहीं नहीं रुको, फर्स्ट फंक्शन, एक मिनट मैं समझ रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका होल डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू ln(t)। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, अपने पास आ रहा है 1 + ln(x/e) को अपन लिख पाएंगे ln(x - ln e)। ठीक है, ध्यान से सुनो, कहाँ जा रहे हो आप, समझो हर एक चीज अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन वीक हो सकता है, ये 1 और 1 कट जाएगा, दिस इज ln t का डेरिवेटिव मैंने लिखा नहीं, 1/t dt। ओके, सो दिस इज dt/t, क्या बात कर रहे हो सर, ln(x dx), ये क्या आ गया, dt/t। तो ये तो मजेदार चीज है यार, ये देखो ना, ये पूरा चीज dt/t हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ इस तरफ, है ना, dt/t, इसको dt/t लिख दिया। और अंदर क्या बन रहा है देखना है ना, अगर ये t है तो ये 1/t, मतलब मेरा जो ट्रायल था वो सही बैठ गया, अगर सही नहीं बैठता तो मैं ये ट्राई करता, एंड आई एम श्योर उससे भी हो जाता।
बिकॉज उल्टा ही है ना, रेसिप्रोकल, कुछ ना कुछ बन जाता। देखो ना, अगर ये मसाला है तो ये 1 बाय मसाला है, तो आप इसको टी बोल रहे हो तो वो नेचुरली 1/t कहलाने लग जाएगा। और आपका क्वेश्चन ये बन चुका है। नाउ यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो मैं एक बार ये अंदर वाले टी को और अंदर ले लेता हूँ, तो 1/t² और ये बन जाएगा 1। ठीक है, क्या लगता है आपको कि ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इंटीग्रेबल? तो 1/t² dt +1 dt। ठीक है, हाँ, 1 का तो इंटीग्रेशन टी आता है। मैं आपको याद करवा देता हूँ, 1/t² का इंटीग्रेशन याद कर लो बच्चों, एकदम याद कर लो। पहली बात तो क्या आएगा, t⁻²+1/(-2+1)। ठीक है, और फिर इसको जब अपन फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/t+t। ठीक है, कांस्टेंट तो लगा ही देंगे, उसमें क्या है। तो t-1/t+c आपका फाइनल आंसर आ रहा है। t क्या है इसमें वो भी रख देते हैं, और 1/t क्या है। व्हाट इज t? t इज दिस, x/e की पावर में x, और -1/x कितना आ जाएगा, ये दूसरा वाला, दैट इज e/x की पावर में x, और +c हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस तो हो गए अपने गिव अवे वाले। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। सो थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख लें। इसमें क्या बोला था मैंने आपको कि, ओके, आई थिंक इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, यहाँ जगह बची नहीं है। तो ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना, आपको इसमें अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनना पड़ेगा बच्चों, है ना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपका फोकस हाई है तो अभी सुन लो अच्छे से, फोकस लो है तो बहुत मार पड़ेगी, फिर से अच्छे से फोकस लाओ, सुनो, एक चीज समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए। अब इसमें देखो, एक पॉजिटिव पावर है, एक नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर है। चलो, एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ मैं आपको। आप क्या करो कि नेगेटिव और पॉजिटिव में से कोई एक पावर को खत्म कर दो। यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है ना, कब खत्म कर दो तो e⁻−x को ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 टाइम्स e⁻+x, और 3/e⁻x, ये लिखा हुआ है। और इधर इधर लिखा है 4 टाइम्स e⁻x +7/e⁻x। आया समझ में? तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, एंड फर्दर वी कैन सिंप्लीफाइड, वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 2e⁻x का स्क्वायर, विच विल बिकम 2e⁻2x, और ये बन जाएगा 3। नीचे e⁻x आएगा, वो कटेगा, आपको ही पता है। और ये आ जाएगा 4e⁻x इंटू e⁻x, तो e⁻x का स्क्वायर, तो ये e⁻2x बनेगा। तो 4e⁻2x +7। ठीक है, अच्छा, ये नीचे वाला जो e⁻x है, दोनों में सेम डिनोमिनेटर आएगा ना, सेम डिनोमिनेटर कैन बी कैंसिल। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा फंडा बताने वाला हूँ, इसको आप है ना एकदम मस्त बुकमार्क करके लिख सकते हो क्लास नोट्स में। द फंडा और द टिप दैट वी फेमसली से। सो द टिप हियर इज कि कभी भी आपको ये फॉर्मेट मिले ना, ए की पावर में, आई डोंट नो, मे बी सम मसाला, +b अपॉन सी की पावर में सेम मसाला +d, इस तरीके के इंटीग्रल को सॉल्व करने का फंडा क्या होता है। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन प्लीज, अच्छे से सुनना, समझना मैं जो बताना चाह रहा हूँ, फिर उसको अपन सॉल्व भी करेंगे। आई थिंक आई हैव टेकन द सेम, ओके, इट इज सेम क्वेश्चन टेकन ट्वाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसका फंडा क्या है। बेटा इसका फंडा सुनो। इसका फंडा ये है कि जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है, नहीं सुना आपने? तो जो न्यूमरेटर है दैट इज a × e⁻मसाला +b। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो, न्यूमरेटर को लिख दो, न्यूमरेटर को लिख दो सम कांस्टेंट टाइम्स द डिनोमिनेटर। अरे यार, दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा कांस्टेंट भगवान ने बनाया होगा, सच दैट दैट कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर, दैट कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस प्लस सम अदर कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर का डैश, सम अदर कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर का डैश, डिनोमिनेटर का डैश मतलब c × e⁻m+d का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को मैं d/dx से लिखना चाहता था। सो d/dx ऑफ c × e⁻m+d। ओके, ऐसा। तो आप न्यूमरेटर को क्या लिखो, समझ में नहीं आया होगा आपको, ये मैं समझा रहा हूँ भाई, रुको पहले। न्यूमरेटर को लिखो आप a टाइम्स द डिनोमिनेटर +b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो, a टाइम्स द डिनोमिनेटर +b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये लिखो आप न्यूमरेटर को। ठीक है, समझे आप? सो न्यूमरेटर को ये लिखो, और ये लिखना बड़ा आसान है। देखो मैं बताता हूँ आपको लिख के। व्हाट इज द न्यूमरेटर हियर? हियर द न्यूमरेटर इज
2e power x plus 3. So write the numerator as, sorry, हाँ, तो write the numerator as 2e power 2x प्लस 3, है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, a टाइम्स डिनोमिनेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर? 4 इंटू ए पावर ई पावर 2x प्लस 7। ठीक है, ए टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश बताओ बेटा जल्दी से। 4 कांस्टेंट आएगा, ई पावर 2x का डैश क्या आएगा, ई पावर 2x। नहीं ध्यान है आपका, बिल्कुल ध्यान नहीं है। 4 कांस्टेंट आएगा और ई पावर 2x का डैश ई पावर 2x इंटू 2, मतलब 8 आ जाएगा बाहर और ई पावर 2x, और प्लस 7 का डेरिवेटिव वैसे का वैसा ही रह जाएगा। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ये वाली स्टेप ही तो इंपॉर्टेंट थी। हमने क्या करा है यहाँ पे देखो, ए टाइम्स डिनोमिनेटर दिखा आपको और बी टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश। ओके ओके ओके, फाइन 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 फाइन, समझे अपन। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले वो देखते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि हाँ, जो अपना न्यूमरेटर है उसको नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, इस न्यूमरेटर को अगले पेज में क्या लिखने वाला हूं मैं, ए टाइम्स। अच्छा हाँ, ए और बी निकाल लेते हैं। सर ए और बी कैसे निकालेंगे? ई पावर 2x का कोएफिशिएंट लेफ्ट में कितना है 2, और ई पावर 2x का कोएफिशिएंट राइट में कितना है? देखो देखो देखो, 4a और 8b। 4a प्लस 8b इज द कोएफिशिएंट ऑफ ई पावर 2x ऑन द राइट हैंड साइड। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में कितना है 3, और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में कितना आ जाएगा 7a, बस 7 है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है 3/7। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुबारक हो। यहाँ पे डाल दो ए का वैल्यू 3/7 जल्दी से। तो 4 इंटू 3/7 कितना आ जाएगा, 4 3 12/7। ध्यान नहीं दे रहे हो तो समझ में नहीं आएगा भाई, हर चीज स्पून फीड नहीं कर सकता हूँ मैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन मैट्रिक्स लॉजिक आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो ये 12/7 को उस तरफ ले जा लो, तो 12/7 उस तरफ आएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 - 12/7। ओके, और ये 7 दूनी 14, 14 - 12 कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा 2/7। 2/7 इज इक्वल टू 8b। ओके, तो ये 8 नीचे ले लो, 7 8 जार 56 होता है ना, या फिर काटो ना यार इसको। तो ये 2 4 जार 8 आ जाएगा, 2 4 जार 8। और b कितना आ जाएगा, 1/28। ओके, सो b 1/28 आ रहा है, और a आ रहा है 3/7। ए आ रहा है 3/7। इसका मतलब न्यूमरेटर कैन बी रिटर्न एज, देखो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 3/7 इंटू डिनोमिनेटर, 3/7 इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। 3/7 इंटू डिनोमिनेटर, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 3/7 इंटू डिनोमिनेटर। व्हाट वाज द डिनोमिनेटर, आई फॉरगॉट। द डिनोमिनेटर वाज 4e⁻²x+7। 4e⁻²x+7। ओके, प्लस बी टाइम्स, बी कितना आया अपने पास, ये 1/28 लिखा मैंने। ए का वैल्यू 3/7 लिख डाला, और बी का वैल्यू आएगा 1/28। 1/28 इंटू 8 टाइम्स e⁻²x, तो इंटू 8 टाइम्स e⁻²x। ठीक है, ये न्यूमरेटर को लिखा है मैंने। और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखो डिनोमिनेटर तो वही है, 4e⁻²x+7 दिखा आपको, ये 4e⁻²x+7 इज द डिनोमिनेटर। तो 4e⁻²x+7 इज द डिनोमिनेटर। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको आप बंटवारा कर दो इसका। इसका आप बंटवारा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3/7। और देखो लफड़ा अपॉन लफड़ा क्या होता है, 1। तो ये 1 हो जाएगा अलग से, प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/28। अरे यार 8/28, 8/28 में काटा पीटी होगी ना, मत करो काटा पीटी, 1/28 ही रहने दो। एंड ये पूरा जो 8 बनेगा आपके पास ना, वो पूरा डिफरेंशिएशन का पार्ट है। 8e⁻²x अपॉन 4e⁻²x+7। देखो कितना मजा आ रहा है। ये इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, मतलब इसको अगर आप टी मानोगे तो ये पूरा dt हो जाएगा। सोच के देखो ना। अरे अपने अपन ने इतना सब्सटीट्यूशन तो कर लिया है। एक बार बताओ मुझे, होमवर्क डन टिल नाउ, क्योंकि अब मैं आपको सेंगेज फिर से देने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन जीएन बर्मन फिर से देने वाला हूँ। तो अपन क्या करेंगे, 4e⁻²x+7 इसको मानेंगे टी। तो इसका डेरिवेटिव 8e⁻²x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dt। तो ऊपर वाली चीज आ जाएगी dt, ये पूरा dt बन जाएगा और नीचे बन जाएगा t। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा अपने पास फर्स्ट इंटीग्रेशन, विच विल बी 3/7 इंटू एक्स प्लस 1/28। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, dt अपॉन टी, मतलब ln t। अरे यार सोचो ना, ये पूरी चीज dt है।
अभी डालने वाला हूँ इसको मैं, और इसको मैं डाल रहा हूँ टी। तो डी टी अपॉन टी एल एन टी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर, अभी अपन बड़े हो रहे हैं, देखो एल एन ऑफ टी, एल एन ऑफ टी मतलब एल एन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 4 × e⁻²x+7। आई गॉट माई आंसर, मेरे को मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, ये तो क्या सब्सटीट्यूशन था जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है इधर। यस, आई गॉट माई आंसर। अब क्या करना चाहिए मुझे ये बताओ। हाँ, अभी इस आंसर को सर ऐसे मैच कराना है कि इसमें है ना, देखो अंदर क्या चाहिए अपने को, लॉग के अंदर 4e⁻x और 7e⁻−x। यार e⁻x चाहिए और हमको क्या मिल रहा है, e⁻2x। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बताओ मुझे। e⁻2x है ना, तो एक e⁻x कॉमन ले लेते, आंसर से मैच कराना। अरे यार यही तो सबसे बड़ी टेंशन है, दुनिया का सबसे बड़ा हेडेक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यही तो है, टू मैच दी आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3x/7 को वैसे का वैसा ही रख रहा हूँ, और 1/28 को भी वैसे का वैसा ही रख रहा हूँ। एल एन ऑफ, ठीक है, एल एन के अंदर ही अंदर अपन, मैं मॉड नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं मॉड से। e⁻2x में से e⁻x कॉमन ले लो, e⁻x कॉमन ले लो, और आपके पास बचेगा 4 × e⁻x। और यहां से e⁻x कॉमन आ नहीं सकता है, तो 7/e⁻x आएगा। कॉमन लेते आता है ना आपको, कॉमन लेने नहीं आता है अगर, तो यार सोच रहे हो आप, फिर बहुत मुश्किल है ना यार, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। जो चीज जैसे इसके पास e⁻x नहीं है, जो चीज नहीं होती है वो डिवाइड हो जाती है बस। तो 7/e⁻x, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी तो वो बन रहा है सर, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें मिल रहा है, वो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। बट वी एक्चुअली डू नॉट नीड दिस e⁻x। क्या अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि लॉग मंकी इंटू लॉग नलायक कैन बी रिटन एज लॉग मंकी प्लस लॉग नलायक? यस ऑफ कोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 128 इंटू एल एन ऑफ e⁻x प्लस 1/28 इंटू एल एन ऑफ 4e⁻x प्लस 7e⁻−x। ओके, दिस इज 3x/7। अरे बाप रे सर, ये तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन डरना नहीं है कभी भी। ये कितना है, एक्स। ओके, मैं नहीं समझाऊंगा, जो भी मेरे से पूछेगा बहुत मार मार पड़ेगी आपको। x/28 प्लस पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके डाउट रहता है तो कमेंट में टाइप कर दिया करो टाइम स्टैम्प के साथ कि सर ये पार्ट में ये डाउट था। आई डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगे, आप लोग काफी होनहार हो। ये इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना अपने को, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7 4 ज़ा 28, 4 × 3, ऊपर आ रहा है 12x। तो ऊपर आ रहा है 12x/28, और यहाँ पे आ रहा है x/28, तो 13x/28। 13x/28 डायरेक्ट लिखे, पक्का? किसी किस्म का शर्माना यहाँ पे जरूरी है क्या? नहीं सर, 13x/28 डायरेक्ट लिखो, क्यों टाइम पास कर रहे हो। और यहाँ 1/28 इंटू एल एन ऑफ 4e⁻x प्लस 7e⁻−x। दिख रहा है क्या, बन तो गया सब कुछ। बट इनको 1/14 बाहर चाहिए, तो 1/14 जबरदस्ती बाहर खींच लो। 1/14 अगर आप जबरदस्ती बाहर खींचोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13/2 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे 1/14 बाहर खींचोगे तो क्या बचेगा, 1/2 इंटू एल एन ऑफ 4e⁻x प्लस 7e⁻−x प्लस द कांस्टेंट। क्या बात कर रहे हो सर, अब जाके हमारा आंसर आ रहा है। नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग। तो जो फाइनल आंसर हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ना, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है 13/2, एंड दैट इज यू। तो यहाँ से मेरे को यू का वैल्यू मिल जाएगा 13/2, और एल एन के बगल में क्या लिखा है, वी। तो ये वाली चीज हो जाएगी वी। और आपको क्या पूछा है यहाँ पे, यू प्लस वी करो। 13/2 प्लस 1/2 कितना आ रहा है, 14/2। तो u प्लस वी आ जाएगा आपके पास 14/2 विच इज 7। थाला फॉर ए रीजन, दैट्स योर आंसर। एक्सेलेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखा अपन ने इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी किसी भी स्टेप में डाउट हो, एक बार दोबारा देखो, मैंने जो बताया आपको उसमें बस एक दो जगह मैंने कैलकुलेशन फास्ट किया है, लेकिन वो इसलिए किया है क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि इतना कैलकुलेशन आप मैनेज करोगे। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज अ डिफरेंट। कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीजें पढ़ाई थी, बहुत ही कूल स्टेप। मैंने ये भी सिखाया था कि z-1/z की पावर 10 को आप 10 सेकंड में खोल सकते हो, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है cos 10 2 बार, फिर cos 8 2 बार, cos 6 2 बार, और cos 4 2 बार, ऐसे करते चले जाते जाते थे अपन। और कोएफिशिएंट बहुत ही सुंदर आते थे। कोएफिशिएंट क्या आते थे आपके पास,
10C0, 10C1, 10C2, 10C3, ठीक है। अगर आपको कल को अगर पूछा जाए पावर 12, तो पावर 12 कैसे लिखोगे? बहुत ही आसान। पावर 12 में क्या लिखोगे? कॉस 12 थीटा 2 बार, और यहाँ पे आएगा 12C0। फिर उसके बाद आएगा 12 कॉस 12 से 2 कम कर दो, कॉस 10 थीटा 2 बार, और यहाँ 12C0 था तो अगला आएगा 12C1 विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे माइनस आता है। इस तरीके से कितना आसान है। इसको एक बार लिखना सीख लो आप, तो इंटीग्रेट करना तो सीख ही जाओगे, ठीक है। ये केवल एक्सट्रीम टॉपर्स लोगों को ही पता होता है ना, जो एकदम शानदार ऑल इंडिया रैंक्स लाते हैं, उन लोगों को पता होता है। बिकॉज क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया जिसमें स्पीड चाहिए आपको, सो यू शुड नो सम ट्रिक, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा? 12C2। और मैं पहले 12C2 नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं 10 थीटा का 8 थीटा लिखना चाहता हूँ, फिर 12C2, फिर 8 थीटा का 6 थीटा लिखना चाहता हूँ, और फिर समझ गए ना आप मेरी भावना को? यस, तो आप वैसे आराम से कर सकते हो। तो आप आराम से लिख सकते हो, अगर बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर आपको मैं टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन दे दूं तो भी हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि अपन साइन पावर m इंटू कॉस पावर n पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। तो कभी भी आपको ऐसा नजर आए कि साइन की पावर मंकी और कॉस की पावर नालायक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग आज सीखने वाले। मैं आपको जो अभी पर्टिकुलर नोट्स बताने वाला हूँ वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होगा इस तरीके के क्वेश्चन का। यू वोंट गेट इट इन एनी टेक्स्ट बुक। आपको इतना डिटेल्ड में आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, या फिर कोई भी सोर्स में इतना डिटेल्ड इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं मिलेगा। आई कैन से इट विद कन्विक्शन। आप एक बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। मैं यहाँ पे 3 थियोरेटिकल पॉइंट लिखने वाला हूँ। दैट इज कि अगर पावर साइन की और कॉस की इस तरीके से दिया जाए, मंकी और नालायक, और दोनों की दोनों पावर नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन केस 1 लिखते हैं। इफ मंकी एंड नालायक दे बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो क्या करना है। और सेकंड केस में दे वोंट बी नेचुरल नंबर्स, तो उस केस में क्या होगा वो अपन देखेंगे। तो ये इफ m, n आर नॉट नेचुरल, आर नॉट नेचुरल, अगर ये नेचुरल नहीं है तो क्या करना है, बट स्टिल रैशनल, रैशनल होना चाहिए। तो ये सेकंड केस अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। आप सुनना, अगर आप बहुत अच्छे श्रोता हो, लिसनर, मेरे पास चाय रखिए। हम्म। अगर आप लिसनर हो अच्छे, तो मेरी बात आपको अभी की अभी याद हो जाएगी, ता उम्र याद रहेगी, लाइफ टाइम। सुनना ध्यान से। नेचुरल पावर, नेचुरल पावर किस टाइप की हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह, mn। अब उसमें ना केसेस क्या हो सकते हैं? या तो दोनों मंकी नालायक ऑड हो, या दोनों इवन हो, या एक ऑड इवन हो। सुना ही नहीं आपने? फिर से सुनो। कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस, एकदम लेजर फोकस के साथ सुनो, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मंकी नालायक अगर दोनों ऑड है, या दोनों इवन है, या एक ऑड एक इवन है, तो उसमें क्या क्या केसेस हम लोग समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि m और n दोनों की दोनों ऑड है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर दोनों ऑड है तो आप क्या करो, जो जिसके पास बड़ा पावर है उस फंक्शन को t मान लो, खत्म। दोनों ऑड है, अगर मान लो ये भी पावर यहाँ पे मान लिया मैंने 9, और यहाँ पे पावर मान लिया मैंने 11। अगर दोनों ऑड है तो 11 वाला जो पावर है वो बड़ा है। किसके पास है? कॉस के पास, तो कॉस को t मान लो। याद रहेगा? दोनों ऑड है तो बड़े वाले को t मान लो। एक ऑड एक इवन है तो क्या करना है? एक ऑड एक इवन के केस में मैं लिख दूंगा सब, अभी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक ऑड एक इवन के केस में क्या करना है, सुनिएगा। आपको ऑड और इवन नंबर में से क्या नंबर ज्यादा पसंद आते हैं एज अ ह्यूमन? मेरे को तो इवन नंबर पसंद आते हैं। अगर किसी को ऑड नंबर पसंद आते हैं तो वो इंसान नहीं है, फिर है ना, वो राक्षस है। ऐसा नहीं करना है। तो आपको भी इवन नंबर पसंद आने चाहिए, ठीक है। इवन नंबर्स जनरली नॉर्मल हमको पसंद आते हैं। तो ऐसा याद रखो कि अगर एक ऑड एक इवन है, तो इवन फंक्शन जिसके पास है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टी मान लो। जैसे इसकी पावर अगर मैं बोल देता हूँ 10 और इसकी पावर बोल देता हूँ 5, तो एक ऑड एक इवन, इवन ये है, इवन वाले को टी मानो, ठीक है। और अगर दोनों इवन आ जाए तो क्या करना है? एक मिनट, क्या आपने को याद हो गया? केस 1 तो याद हो गया ना सभी को? एकदम रट लो यार अभी की अभी। केस 1, अगर दोनों ऑड है तो बड़े वाले को टी मानेंगे। एक ऑड एक इवन है तो इवन वाले को टी मानेंगे। दोनों इवन है तो यूज योर कॉमन सेंस, देर इज नो रूल, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं, इफ m, n आर बोथ ऑड, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? देन अज्यूम द हायर पावर्ड फंक्शन एज t एंड प्रोसीड, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूट हायर पावर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज t। अच्छा, सेकंड, अगर मंकी और नलायक
में से एक, एक इवन है एक ऑड है, इफ वन इज ऑड अदर इज इवन, एक ऑड है और एक इवन है, तो क्या करना है उस केस में, इवन पावर्ड फंक्शन को आपको टी मानना है। तो क्या लिखा रहेगा स्क्रीन पे, देन सब्सटीट्यूट इवन पावर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज टी, ये रहा। ऑलराइट, है ना। तो इसको आप टी मान लो। अगर दोनों इवन है तो क्या करना है, इफ बोथ आर इवन देन यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन सेंस का मतलब हो जाता है, दैट इज, मैं वो भी बता देता हूँ, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड प्रोसीड। यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है ना आपने 11th क्लास में, वही यूज करना है, एंड प्रोसीड। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया सर। केस वन तो क्लियर है, याद हो गया सबको पक्का। देखो रट जाना चाहिए क्लास में यार, वरना क्या मजा। और ऐसा रटो, ऑब्वियसली हम लोग रट नहीं रहे, बट ये केसेस याद रखने पड़ेंगे। ऐसे याद रखो ना यार कि आप भूलोगे नहीं कभी। अगला केस टू, इफ एम एंड एन आर नॉट नेचुरल, नेचुरल नंबर नहीं है मतलब कैसे नंबर है सर, रैशनल, ठीक है, बट दे आर स्टिल रैशनल। अब ये रैशनल में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, बट दे आर स्टिल रैशनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब रूट वाले नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे इरेशनल क्या होता है, रूट 3, ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, या पाई ट्रांसेंडेंटल या इरेशनल, वैसी पावर नहीं होनी चाहिए। पावर शुड बी रैशनल, पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कुछ कि साइन की पावर में 1/2x और कॉस की पावर में 3/2x, दिखा आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया, ये -3/2 +1/2, समझ रहे हो आप मेरी भावनाओं को। दोनों पावर नेचुरल नहीं है, बट दोनों ही पावर पॉजिटिव या नेगेटिव रैशनल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर से 3 नियम होते हैं, और वो 3 नियम क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल आपके पास ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसमें इसमें भी 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है और दूसरा नियम क्या है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक चेक करना पड़ता है। वो चेक क्या है, सुनिएगा ध्यान से। दोनों ही केस में अगर एम और एन रैशनल है या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों ही केस में क्या करो आप, मैं इधर लिख भी देता हूँ, इफ एम कॉमा एन आर ऑफ P/Q फॉर्म, ठीक है, और इफ एम कॉमा एन आर ऑफ नेगेटिव इंटीजर फॉर्म, नेगेटिव इंटीजर फॉर्म। मैं तो ये कहूंगा ना, एक काम करते हैं, ये सारी बकवास सर हटाओ अब। अगर वो रैशनल है, पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी, है ना, तो उस केस में आपको, है ना, एक ही पॉइंट लिखवाता हूँ मैं, इट इज यूनिवर्सल, आपको दिक्कत जाएगी ही नहीं। चेक m+m(n-2/2), ठीक है। क्या चेक करना है आपको, एक अजीब सी चीज, मंकी प्लस नलायक -2/2। अगर ये नेगेटिव इंटीजर आ जाए, इफ दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, ये क्यों, ये कैसे आया, ये भी अपन सीख लेंगे, दिस इज मियर ऑब्जर्वेशन। इफ दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, देन उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको ये करना है कि क्रिएट tan x एंड एंड सब्स्टिट्यूट tan x इज इक्वल टू टी। कब, जब मंकी प्लस नलायक -2 एक नेगेटिव इंटीजर आ जाए, ठीक है। उस केस में आपको ये करना है, नेगेटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर, दोनों ही केस, ठीक है। रैशनल होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, आप इतना समझ लो, नेचुरल को छोड़ के कुछ भी जो रैशनल हो। सेकंड, ठीक है, सेकंड में अपन क्या देखेंगे कि अगर ये भी काम ना पड़े, ये भी काम ना कर रहा हो, तो इसका मतलब आपको एक और रूल यूज करना है। दैट रूल इज कि इफ द पावर ऑफ किसी एक का पावर, साइन या कॉस का, इफ द पावर ऑफ लेट्स से साइन या फिर कॉस, किसी भी एक का पावर अगर ऑड है, इफ द पावर ऑफ साइन और कॉस इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, क्या कहा मैंने, किसी एक का पावर ऑड नेचुरल नंबर और दूसरे का पावर कुछ भी रैशनल हो जाए, है ना, ये वाला पहला वाला तरीका तो फेल हो गया। लेकिन अभी भी एक का पावर ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि साइन का पावर ऑड है अगर, तो आपको क्या करना है, देन टेक साइन एक्स विथ dx, और cos x है तो cos x ले लो, cos x विथ dx, ठीक है, एंड यूज सब्सटीट्यूशन, यूज सब्सटीट्यूशन।
ठीक है, यहाँ पे सेकंड पावर क्या है, इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर या एनी रैशनल नंबर। यहाँ मैं लिख देता हूँ हियर द सेकंड पावर कैन बी एनी रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब ये सेकंड भी नेचुरल मत कर देना, दोनों नेचुरल हो जाएंगे तो केस वन ही हो गया ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। हो गए भाई, केस वन केस टू खत्म हो गए। मैं मानता हूँ थोड़ा सा थियोरेटिकल है, बट ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी मिलेगी नहीं आपको कहीं पे, एकदम स्क्रीन शॉटेबल है। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और मिलेगा भी तो आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेगा, बहुत सारी किताबों में, बट वो लोग क्या करते हैं ना, थ्योरी नहीं लिखते, दे डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, सो थ्योरी के लिए यू कैन रिलाई ऑन मी, क्वेश्चंस के लिए यू कैन रिलाई ऑन एनी बुक दैट आई मे सजेस्ट और दैट यू मे बी सजेस्टेड फ्रॉम एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर वन लिखते हैं, लिखे अपन, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पावर 5x। ओके, हम्म, बताओ मुझे क्या दोनों ऑड है? हाँ, क्या सिखाया था सर, ऑड में बड़े वाले को टी, बड़ा वाला पावर किसके पास है, साइन या कॉस, बोल के बताओ, कॉस। तो अपन क्या करेंगे, कॉस एक्स को मान लेंगे टी, तो कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, डी टी। अच्छा, तो आप क्या करो, कॉस एक्स को टी मान रहे हो ना, साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो पहले साइन एक्स डी एक्स बनाओ। साइन एक्स डी एक्स के लिए यहाँ से एक साइन चुरा लो और उसको डी एक्स के साथ मिला दो, तो यहाँ पे साइन की पावर 2 बचेगी, और यहाँ आ जाएगा कॉस की पावर 5x, और वो जो साइन एक्स डी एक्स मैं बना रहा हूं वो मिल जाएगा इधर। अब आप देखो, ये साइन एक्स डी एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स है ना। अब बताओ साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का। क्या यहाँ पे कॉस एक्स के टर्म दिख रहे हैं आपको? हाँ, मुझे तो दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे भी कॉस है, मन की आंखों से देखो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² एक्स। ओके, और ये हो जाएगा कॉस पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं, मैंने कॉस एक्स को टी माना तो ये बन जाएगा 1 - t² इंटू टी पावर 5 इंटू साइन एक्स डी एक्स, कितना हो जाएगा, डी टी का नेगेटिव, दैट इज माइनस डी टी। ओके, माइनस ऑफ, तो ये हो जाएगा 1 × t⁵ और डी टी कर देता हूँ, और बीच में माइनस साइन है, लेकिन बाहर भी माइनस है तो इसको प्लस बना देगा। और t⁵ 2 इंटू t⁵ कितना हो जाएगा, t⁵ 7। क्या ये दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है? बिल्कुल। माइनस ऑफ t⁵6/6 प्लस t⁵8/8 प्लस c, और t की जगह पे क्या डालना है आपको, cos x, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos x की पावर में 6/6 प्लस इधर आ जाएगा cos x की पावर में 8/8 प्लस c। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 5x इंटू कॉस पावर 6x। आपको तो मैं पूरा याद करा चुका हूं कि क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में, बताओ मुझे। सो एक ऑड है एक इवन है, अगर एक ऑड है और एक इवन है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हाँ इवन नंबर पसंद होते हैं ना हम लोगों को, तो इवन वाले को टी मान लो। तो इवन वाले को जैसे ही आप टी मानोगे तो कॉस के पास इवन है तो कॉस को आप टी मानोगे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे, वो मैं लिखवा चुका हूँ क्यों, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बनाने के लिए यहाँ से एक साइन एक्स चुरा लो, तो यहाँ पे साइन एक्स की पावर 4 बचेगा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 6x, और वो साइन एक्स डी एक्स उधर चला जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इधर आ जाएगा, तो कॉस एक्स को टी मान लेंगे। अच्छा, ये साइन की पावर 2x और उसका होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस पावर 6x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos²x, और उसका भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे लिखा है कॉस पावर 6x, और ये साइन एक्स डी एक्स इस तरफ लिखा हुआ है। ये तो हो गया सर, कॉस एक्स को टी माना है अपन ने, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - t² का होल स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, t⁵ 6, एंड ये dt का नेगेटिव नेगेटिव बाहर ले लिया है मैंने, अब तो मजा ही आ गया भाई। देखिए क्या बनने वाला, माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, a² प्लस b² -2ab इंटू t⁵ 6 dt। चेक करो,
ठीक है, हो गया भाई साहब, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं इसमें अब इसमें आप देखो कि क्या क्या हो सकता है। मैंने खोल डाला ना इस चीज को, बाहर एक माइनस साइन, तो आपके पास सारे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो बताओ 1 × T⁻6 कितना हो जाएगा? T⁻6, T⁻6 और एक नेगेटिव है बाहर, तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, -T⁻6, और फिर T⁻4 × T⁻6 कितना आ जाएगा? T⁻10, प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर साइन चेंज होगा। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है बच्चों, है ना। सो ये हो जाएगा dt, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस माइनस प्लस 2 × T⁻8, T⁻8। ठीक है, रुको यार, थोड़ा सोचने ही नहीं देते आपको। +2 T⁻8, ऐसा कुछ आ जाएगा। बस हो गया खत्म सर। ये कितना हो जाएगा? T⁻6 + 1/6 + 1, T⁻10 + 1/10 + 1, और 2 टाइम्स T⁻9/9 + c। अब इसमें आपको t की जगह क्या डालना है? t की जगह डालना है आपको cos x, दैट्स इट। बस cos x पुट कर देना। सो ये लास्ट में आप पुट कर देना, t = cos x, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो रूल्स है वो फ्लॉलेस है, अगर मैंने जो सिखाया है वो अप्लाई हो रहा है तो उससे आंसर भी आएगा। ओके, अच्छा अगला ये वाला ट्राई करते हैं। 1/sin of x × cos³ of x। ठीक है। हम्म, तो यहाँ क्या बन रहा है वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये मेथड सर आपने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में भी सिखाया था। इसमें एक डायरेक्ट मेथड ये चलता है जिसमें कुछ भी अपन, चलो एक काम करते हैं, मेथड 1 मेथड 2 सिस्टमैटिक। एक मेथड तो ये है कि 1 को प्यार से क्या लिख दो? sin² + cos², याद है आपको? 1 को प्यार से लिख दो sin² + cos², तो वैसे तो ये हो ही जाएगा। सो मेथड 1 इज दैट, बट मैं अभी मेथड 2 लिखता हूँ। ये क्या लिखा है? साइन एक्स नीचे, तो साइन एक्स की पावर कितनी हो गई? -1, और कॉज एक्स नीचे, तो कॉज एक्स की पावर कितनी हो गई? -3। अब आप बताओ मुझे, क्या ये दोनों पावर्स नेचुरल है? नहीं। तो केस 2 लगेगा। केस 2 में क्या चेक करना पड़ता है बच्चों? केस 2 में चेक करना पड़ता है m+n−2/2। ठीक है, m+n−2/2। एक बार चेक करो, पावर पहली 1, फिर दूसरी -3, हो गया m+n। फिर -2/2 कितना आएगा ये बताइए? -4 -6/2। क्या ये एक नेगेटिव इंटीजर है? यस, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। और अगर ये नेगेटिव इंटीजर है तो tan बनाओ, भगवान आपको अपने आप सेकंड स्क्वायर बना कर देंगे। tan कैसे बनाते हैं ये बताओ मुझे। tan के लिए साइन को ढूंढो। साइन के नीचे क्या चाहिए आपको बताइए? साइन के नीचे कोसाइन, तो साइन के नीचे कॉस चाहिए आपको, तो tan बनेगा ना। तो आप क्या करो, जबरदस्ती एक कॉस नीचे मल्टीप्लाई करो, लेकिन ऊपर भी एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज बन गई अपने पास tan। ओके, तो दिस थिंग विल बिकम 1/tan x, और ये क्या बन जाएगा? कॉस की पावर 4x। ओके, एक्सेलेंट। क्या आपको दिख रहा है सेक स्क्वायर बनता हुआ? बिल्कुल, मुझे तो नजर आ रहा है। ये कॉस की पावर 4 ऊपर जाके सेक पावर 4 बनेगा, लेकिन मुझे सेक पावर 4 नहीं, सेक स्क्वायर चाहिए, तो एक सेक स्क्वायर अलग करेंगे, एक सेक स्क्वायर अलग करेंगे, और नीचे आ जाएगा आपके पास tan x। चेक करते जाना प्लीज, है ना। अब बताइए, tan x को t डाल दो और ऊपर वाला dt, और ये इस वाले सेक स्क्वायर को लिख दो 1 + tan²x। लो भाई, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। मतलब सर वो m+n−2/2 अगर नेगेटिव इंटीजर आता है तो आप tan बेधड़क बनाओ, सीकेंट स्क्वायर बनकर ही रहेगा, 100% फेल प्रूफ है। तो हम लोग क्या करने वाले, tan x को मानेंगे t, तो sec स्क्वायर x dx ये हो जाएगा आपके पास dt के बराबर। तो वो dt हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + t²। ठीक है, दिस इज dt, और नीचे आ जाएगा आपके पास t। इज इट इंटीग्रेबल? यस, दिस इज 1/t प्लस t²/t कितना हो जाएगा? t। तो 1/t का इंटीग्रल अलग से निकाल लो, और ये इंटीग्रल अलग से निकाल लो। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln(t), और ये हो जाएगा t²/2 + c। आपने जिसको भी t माना था वो t आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो t की जगह अपने को tan x डालना है ना, कर लोगे ना यार। t की जगह tan x, आप बस एक स्टेप लास्ट, बस tan x डालकर फाइनल शक्ल देखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इसमें मेथड 2 क्या बता रहा था मैं आपको, कि ऊपर वाले 1 को लिख दो sin²x + cos²x, और नीचे क्या है? sin x और sin cos³x। तो मेथड 2 इसमें ये हो सकती थी कि ऊपर वाले 1 को हमने लिख दिया sin² x + cos²x, sin² x + cos²x, और नीचे जो आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा? sin x × cos³x। तो sin x
इंटू कॉस क्यूब एक्स। ओके, अब इसका बंटवारा कर दो, बंटवारा करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस क्यूब डी एक्स, और ये दूसरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस क्यूब डी एक्स। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। बेटा इसमें एक साइन बाय कॉस अलग कर दो और कॉस स्क्वायर को अलग कर दो, और आपको मजा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कॉस और कॉस कट जाएगा तो साइन, अरे यार थोड़ा सा कम मजा आया है इसमें, देखो बट ठीक है ना, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप इसमें कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को काट रहे हो तो क्यूब कट रहा है ना, तो कॉस ऊपर बच रहा है, नीचे बच रहा है साइन कॉस है। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉट डुएबल टाइप से हो जाएगा। साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है ना, तो दिस इज साइन एक्स कॉस एक्स और 1/, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, जबरदस्ती एक 2 मल्टीप्लाई कर दो इधर, और ऊपर भी एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये डन एंड डस्टेड हो गया। और ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स साइन 2x नीचे बन रहा है, तो ये कोजेक 2x हो गया। तो कोजेक 2x का इंटीग्रेशन कर लेंगे अपन यार। क्या होता है कोजेक x का इंटीग्रेशन, ln कोजेक x माइनस कॉट एक्स। और ये tan x को तो आप t डालोगे, तो इसको t डालोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। जिसका भी ध्यान यहाँ पे नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा dt के बराबर, तो ये टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2। टी स्क्वायर बाय 2 लिखूं मैं, कि tan t की जगह tan x ही डाल दूं, तो tan x का होल स्क्वायर बाय 2। ओके, डायरेक्ट लिख दिया इंटीग्रेशन, प्लस 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा कोसेक 2x माइनस कॉट 2x, ठीक है। और x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड करना ही पड़ता है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ऑफ कोर्स इसको अपन और सिंप्लीफाई कर सकते थे, जो आंसर अपना लॉग में आ रहा है वी कुड हैव डन अदरवाइज। ये वाला आंसर और वो वाला आंसर डायरेक्ट मैच करे ना करे, लेकिन थोड़े से देर के बाद मैच कर जाएगा इनडायरेक्टली। यू कैन ट्राई इट आउट, हो जाएगा। इसको आप हाफ एंगल में ले जाना, इट विल लुक लाइक द प्रीवियस आंसर ओनली, क्योंकि एक टर्म तो tan² बाय 2 उसमें भी आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन चेक करें अगला। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 5x। ओके, अच्छा पावर 2 और पावर 5, एक ऑड एक इवन, एक ऑड और एक इवन में क्या करना पड़ता है बताओ मुझे। ऑड इवन में अपने को इवन नंबर पसंद आते हैं, तो इवन वाले को टी डालेंगे सर, खेल खत्म ये लो। तो आपके पास आएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। तो cos x को dx के साथ चिपका दो, तो यू विल हैव साइन स्क्वायर एक्स अलग से, और एक cos चुरा लिया तो cos पावर 4 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा cos x dx। ओके, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर एक्स। ओके, और ये हो जाएगा cos की पावर 4x, और cos x, अरे सर क्या कर दिया आपने यहाँ पे, रुको रुको रुको, ब्लंडर, मैंने कुछ गलत कर दिया है ना। क्योंकि cos किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का ना, तो साइन को आप जिंदा रखो, cos को आप लिखो cos स्क्वायर की पावर में 2। इसको साइन की शक्ल दे दो ना यार, क्या दिक्कत है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बस अब आप क्या कर दो, साइन एक्स को मान लो टी, तो कॉस एक्स डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू डी टी। ये डी टी हो गया, और ये हो गया t², 1 - t² का होल स्क्वायर, एंड दिस इज डी टी। चेक करो, तो ये बन जाएगा आपके पास t², और 1 - t² का होल स्क्वायर खोल दो ना, a² प्लस b²। पेशेंस रखो यार इसमें, है ना, प्लीज पेशेंस लूज आउट नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन तो होगी, और इससे ज्यादा कैलकुलेशन मेंस एडवांस के क्वेश्चंस में होती है। तो t² t⁻⁶ और -2t⁻⁴, ठीक है, इंटू डी टी। ये भी डी टी बन जाएगा, और ये भी हो जाएगा डी टी। तो ये बन जाएगा t⁻3/3 प्लस t⁻7/7 -2 टाइम्स t⁻5/5 प्लस सी। जस्ट पुट टी की जगह पे साइन एक्स, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन एकदम नॉन स्टॉप, रुकना नहीं बेटा, सांस लेने का भी समय नहीं रहेगा अपने पास, बहुत तेजी से करना है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर।
आई थिंक नेक्स्ट पेज पे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन जा सकता है. ओके, सो आई जस्ट राइट इट इन द नेक्स्ट पेज. हाँ, ये रहा क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, साइन पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. दोनों की दोनों इवन आ जाए तो क्या करना होता है? बताओ क्या करना होता है दोनों इवन में. सोचो सोचो. सर आपने बोला था ऑड इवन में तो ऑड ऑड इवन में इवन वाले को टी डालते हैं, दोनों ऑड है तो बड़े वाले को, और इवन इवन में कॉमन सेंस. कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप यूज करो कैसे भी. तो कैसे कैसे कर सकते हो? पॉज करके ट्राई करो. करो करो, हो गई नहीं आपसे, करो. मजाक कर रहा हूँ, हो जाएगा लेकिन मुश्किल है. अच्छा, तो मेथड वन सर ये हो सकता है कि साइन पावर 4 और कॉस पावर 2 आ रहा है ना, तो कॉस पावर 2 और साइन पावर 4, इसमें हम क्या कर सकते हैं? साइन पावर 4 है ना, तो मैं ऐसा कुछ कर दूं क्या कि साइन पावर 4 तो यही रहने देता हूँ, और कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 - sin स्क्वायर एक्स dx. ओके. और साइन पावर 4 × 1 ये हो जाएगा साइन पावर 4 एक्स, माइनस साइन पावर 4 × sin स्क्वायर ये हो जाएगा साइन पावर 6 x dx. क्या ये सॉल्वेबल है? हाँ, ये भी सॉल्वेबल किया है अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो वी हैव डन इट बिफोर. ऐसे तो है नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, हो जाएगा. We have done both of them before, but is this the best possible method that we can come up with? नहीं, I think we have better ones. तो मेथड नंबर 2 भी ट्राई करते हैं. ट्राई करो आप लोग मेथड नंबर 2 कैसे करोगे. तो आपके मन में देखो सबसे पहले एक थॉट आया होगा कि यार ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मर्ज करके डबल एंगल बना दिया जाए. ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन पावर 4 एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स. उसमें आप क्या करो, साइन पावर 4 है ना, तो उसका एक साइन स्क्वायर ले लो और इस कॉस स्क्वायर के साथ मर्ज कर दो, और वो वाला जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको यहाँ पे लिख दो. अब ये जो लिख रहा है आपको साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें किसकी आवश्यकता है बताओ मुझे? इसमें जरूरत है 4 की. तो अपन ने 4 को मल्टीप्लाई और 4 को डिवाइड किया. क्यों करा ऐसा? क्योंकि ये डबल एंगल बनने के लिए फड़फड़ा रहा है. ये बन जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin2x dx. चलिए, बहुत अच्छी बात है. sin2x dx है ना. अब इसके बाद क्या करना चाहिए आप सोचो. एक मिनट सर, ये sin2x किसका डेरिवेटिव है? हर तरीके से सोचो, sin2x किसका डेरिवेटिव है? नहीं सर, ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है. एक बात बताओ, sin2x का डेरिवेटिव क्या है? sin2x का डेरिवेटिव cos 2x. 2 भी आएगा मानता हूँ, बट cos 2x. ओ, क्या यहाँ पे आप cos 2x नहीं सुना ही नहीं आपने, आपका ध्यान ही नहीं. sin 2x का डेरिवेटिव क्या है? cos 2x. क्या यहाँ पे cos 2x प्रेजेंट है? हाँ, cos 2x आप बना दो ना sin2x को. कैसे बना सकते हो बताओ? हमने ये सीखा है sin2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2. ठीक है, या बाई 2 नहीं लिखना है तो इधर 2 पहुंचा दो. समझ रहे हो आप मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे? यहाँ पे एक 2 ले लो और यहाँ पे एक 2 ले लो. ये 1/8 हो जाएगा. और अब आप ये देखना कि ये 1/8 अगर हो गया है तो 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x और 2 sin2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x dx. ऐसा कुछ आ जाएगा. तो ये बनेगा 1/8. और ये sin2x/2 इसको अलग कर दो, sin2x/1 इसको अलग कर दिया मैंने, माइनस 1/8 टाइम्स sin2x/cos 2x. sin2x थोड़ी जगह कम पड़ रही है बट हाँ, sin2x/cos 2x. क्या सेकंड वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा? फर्स्ट वाला भी हो जाएगा. फर्स्ट वाला कैसे करते? पावर 2 डबल एंगल से. पक्का. sin2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले तो देखो इसमें है ना, मैं एक काम करता हूँ. आपने देखो ना, ये अभी अभी जस्ट सीखा है, 2 sin2 थीटा क्या होता है? अरे 2 sin2 थीटा बना दो ना यहाँ पे 2, और 2 मैंने यहाँ पे चुपके से लगाया. 2 sin2 थीटा क्या होता है? 1 - cos ऑफ डबल एंगल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 1 - cos ऑफ डबल एंगल. कॉस ऑफ डबल एंगल मतलब 2x का भी डबल एंगल. ओके, तो ये बन जाएगा 1 - cos ऑफ 2x का भी डबल एंगल, दैट इज 4x. और ये 1/16 हो जाएगा, -1/8. इधर क्या करूं मैं? इधर सब्सटीट्यूशन कर देंगे. सब्सटीट्यूशन किसको?
साइन 2x को अपन डाल देंगे t, तो cos 2x इंटू 2 dx ये हो जाएगा dt के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी एक 2 लगा दो ना, देखो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 1/16 आ जाएगा इधर। 1/16 इंटीग्रल, इसको टी माना अपन ने तो ये पूरा डी टी हो गया, तो टी डी टी आ जाएगा ना इधर। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं टी डी टी, और ये हो जाएगा t² बाई 2। t² बाई 2 मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और 1 - cos 2x का इंटीग्रेशन भी कर डालो, 1/16 तो यहाँ पे है ही। 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास sin 4x डिवाइडेड बाय 4। ओके, प्लस सी। ओके, हम्म, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, चैलेंजिंग था, है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1/, करते जाओ भाई एकदम नॉन स्टॉप, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ऐसा समझ लो कि आधी प्रैक्टिस सेशन यहीं पे हो गया है क्लास नोट्स के दौरान ही। कॉस की पावर 7x, क्या करना चाहिए इसमें बताओ। पॉज करो, ट्राई करो। हाँ सर, तो सबसे पहले अपने को साइन की पावर को अच्छे से लिख देना चाहिए। ये साइन एक्स की पावर क्या है, हाफ, और ये कॉस एक्स की पावर क्या है, 7/2। ओके, ओ, पावर क्या यहाँ पे नेचुरल नहीं, नेचुरल नहीं है तो m+n - 2, तो m+n - 2/2 चेक कर लो। m+n - 2/2 चेक कर लो, ये नेगेटिव इंटीजर आता है या नहीं। नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। 1+7 8, 8/2 4, 4 - 2 = 2, 2/2। ओ माय गॉड, कुछ तो दिक्कत है सर। हाँ, क्योंकि ये पावर माइनस हाफ है और ये -7/2 है। क्या बात कर रहे हो ना, नीचे है ना ये, तो ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगा। तो क्या दिक्कत थी यहाँ पे, -½ -7/2 -8/2 विच इज -4 -2 डिवाइडेड बाय 2, -6/2 इट इज -3। दिस इज द नेगेटिव इंटीजर दैट वी हैव। और अगर ऐसा है तो वाकई में आप tan बनाओ। यहाँ पे आपको करना क्या है, अब आपको क्रिएट tan x, और ऊपर वाला आपको अपने आप sec² x बना कर देगा। tan कैसे बनाते वो बताओ मुझे। tan बनाते हम लोग साइन के नीचे cos लगा के, ये देखो ये लिखा है √of sin x, ये √of sin x लिखा है, और ये √of cos⁻⁷x लिखा है। ठीक है, तो साइन के नीचे आप लगाओगे cos x, और यहाँ पे आ जाएगा cos x। ठीक है, ऐसा अगर करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बनाया tan, और ये क्या बन रहा है, cos x, और रूट के अंदर है तो रूट के बाहर √cos x आ जाएगा, इसको बाहर निकाल दो ना। सो हमको क्या मिलेगा अपने यहाँ से, 1/√tan x। ओके, और ये √cos x बाहर आ जाएगा, √cos x बाहर आ जाएगा, और cos की पावर 7/2 है। सो cos x की पावर 7/2x। ठीक है, तो cos की नेट पावर, ये रूट है ना, तो cos की पावर यहाँ पे भी हाफ हो गई है। ठीक है, तो ये √tan x लिखा हुआ है, और cos की टोटल पावर कितनी हुई, 7+1 8, 8/2 मतलब 4, 4 पावर मतलब ऊपर आ जाएगा सीकेंट की पावर 4। सीकेंट पावर 4 को ऐसा लिख दो ना यार, sec² x इंटू sec² x dx। आप क्या करना चाहिए इसमें बताइए। सब्स्टिट्यूशन भाई, ये क्यों करा अपन ने, ताकि हम tan x को t डाल सके, लेकिन t नहीं डालेंगे, t² डालेंगे। सो tan x को डालेंगे t², तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से sec² x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो ये देखो ये वाला आइटम हो जाएगा 2t dt, 2t dt। और sec² x को हम लोग, ओ माय गॉड, ये sec² x को लिख दूं 1 + tan²x, इसको ऐसा लिख दिया। और tan x को हम लोग क्या डाल रहे हैं, t²। अच्छा, मुझे आपका ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगेगा यहाँ पे, पक्का डाउट आएगा वरना पक्का। देखो यहाँ पे tan x की जगह t² डाल दो, tan x की जगह t² डालोगे तो क्या आ जाएगा, t² का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + t² का स्क्वायर दैट इज t⁻⁴। और ये 2t dt इधर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा t dt। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा वो भी देखो,
टी स्क्वायर का अंडर रूट, टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी। मॉड नहीं लगाते हम लोग, ये हमने पहले ही सीखा है सब्स्टिट्यूशन के समय, ठीक है, बिकॉज हमने हमारी होशियारी से टी पावर टू माना है। बस ये हो गया सर, क्या वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर फोर, बाकी तो सब कट गए ना। तो टू टाइम्स वन का इंटीग्रेशन टी, टी पावर फोर का इंटीग्रेशन टी पावर फाइव, फाइव फाइव प्लस सी, खत्म। टी की जगह पे आप टेन एक्स डाल दो, और टी की जगह पे टेन एक्स। ओके। अगला देखते हैं। ठीक है, करते सॉल्व, मजा आ रहा है ना, फ्लो बन रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर दिए सर, ये तो अच्छी बात है ना यार, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी प्रैक्टिस। ऐसा तो नहीं कि सर और कराओ बहुत कम है अभी तो, हाँ ऐसा होना चाहिए। साइन क्यूब कॉस पावर फाइव, लेकिन डिनोमिनेटर में। इज इट नेचुरल पावर बच्चों? नहीं, ये नेचुरल पावर नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज अभी बता देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या करना है। हमने जो नियम लिखे थे, अगर नेचुरल पावर आती है तो फिर तो हमको सब कुछ रटा हुआ है, और नेचुरल पावर नहीं है तो बस आपको एम प्लस एन माइनस टू चेक करना है। अगर ये नेगेटिव इंटीजर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपन फिर इसमें सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, सेकंड वाला रूल। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें वो भी देख लेते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर माइनस थ्री एक्स इंटू कॉस की पावर माइनस फाइव एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे चेक कर लो, एम प्लस एन माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर। तो माइनस एट माइनस टेन बाई टू माइनस फाइव आ जाएगा ये। तो नेगेटिव इंटीजर है, एक्चुअली इट इज ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब टेन एक्स बनाओ, और फिर जो आपको सिखाया तो वो करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन क्यूब कॉस पावर फाइव डी एक्स। तो आप साइन क्यूब के नीचे क्या डिवाइड कर दोगे बताओ, कॉस क्यूब, और कॉस क्यूब मल्टीप्लाई भी कर दोगे, और ऐसा कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको नीचे, वन अपॉन टेन क्यूब एक्स, और ये कॉस पावर एट है ना, तो वो बन जाएगा सेक पावर एट। तो सेक पावर एट आ जाएगा ऊपर, तो सीकेंड पावर एट में से आप सीकेंड पावर टू चुरा लो, और छह यहाँ पे बच जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट तो कद्दू नहीं है, बहुत आसान है। हाँ बट इट इज कैलकुलेटिव, बिकॉज ऊपर वाले को भी टेन की शक्ल देनी पड़ेगी, तो इसको अपन लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का क्यूब, ऊपर वाले को सिक्स पावर को, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो लिखा हुआ है, नीचे बन जाएगा टेन क्यूब एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय टेन क्यूब एक्स। बस कुछ नहीं करना है आपको, टेन एक्स को टी डालना है ताकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये डी टी हो जाए। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये वाला, फोकस रखो बेटा, यहाँ से फोकस अपना लूज हो गया ना, क्योंकि एक ही एक वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेन बोले कि सब एक जैसे, कम ध्यान दे दो, ऐसा नहीं करना है। आप सॉल्व करो बस, तभी आपका ध्यान जाएगा। तो ये टेन की जगह पे टी डालेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब, नीचे क्या आने वाला है आपके पास टी क्यूब, और ऊपर क्या आने वाला है डी टी। यहाँ तक समझ में आया आपको क्या हो रहा है, पावर थ्री पावर फाइव में। ओके, बस इसके बाद तो खेल खत्म है सर। मतलब इतना भी आसानी से खेल खत्म नहीं है, बट वील हैव टू एक्सपैंड इट। करो एक्सपैंड, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब टी स्क्वायर का क्यूब, टी स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, टी पावर सिक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी पावर फोर, और सबके नीचे टी क्यूब आएगा। ठीक है, सबके नीचे टी क्यूब आएगा ऐसे, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इसमें हर एक टर्म इंटीग्रेबल है या नहीं है वो देख लो। पहला क्या है, वन बाई टी क्यूब, तो क्या वन बाई टी क्यूब टर्म जो है इज दैट इंटीग्रेबल, तो वन बाई टी क्यूब क्या ये इंटीग्रेबल है, हाँ या ना, वो अपने को देखना है। दूसरा, टी पावर सिक्स बाई टी पावर थ्री आ जाएगा टी क्यूब, सो प्लस टी क्यूब डी टी, इज दिस इंटीग्रेबल। तीसरा क्या आ जाएगा, ये थ्री बाई टी ना, तो थ्री बाई टी क्या ये इंटीग्रेबल है, वो भी देखो। थ्री बाहर ले लिया, वन बाई टी, हाँ सर इसका तो एल एन होता है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस। और इधर थ्री टी, तो ये बन जाएगा थ्री टी डी टी।
तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर -3 + 1, कितना हो गया ये -2, डायरेक्ट लिखूं -2, ओके गुड। और नीचे -2 आ जाएगा, ये बन गया अपना पहला वाला। और ये कितना है टी क्यूब, टी पावर 3 + 1/3 + 1, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ln ऑफ टी, फिर 3 टाइम्स t² / 2 + c, दैट्स इट, खत्म। अब यहाँ पे आप क्या करो, टी की जगह डाल दो, टी की जगह पे डाल दो आप, क्या था टी, tan x ना, पुट टी इज इक्वल टू tan x, पुट टी इज इक्वल टू tan x। ओके, कर लोगे ना इसके आगे तो? अरे हो गया, खत्म, कर लोगे क्या, मैंने कर ही दिया क्वेश्चन सॉल्व। अगला करो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। एकदम धमाकेदार प्रैक्टिस, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जेई मेंस में आपको दिखेगा ही दिखेगा कभी ना कभी भविष्य में, ठीक है। कॉस की पावर 3x अपॉन, और कितने सारे क्वेश्चंस तो आ चुके, बट ठीक है, साइन की पावर अगला क्या आ रहा है, 11x। आप है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। अब आपको मंकी नलायक चेक करने की इतनी जरूरत नहीं है, व्हाट यू कैन चेक इंस्टेड, गोल्डन वर्ड्स। जब भी आपको साइन और कॉस की खिचड़ी नजर आती है, साइन कॉस के टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप खुद से टेंडेंसी रखो कि इफ द पावर्स आर नॉट नेचुरल तो डायरेक्ट टैन बनाओ ना। आप खुद से टैन बनाने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन क्या, मैं तो आपको थियोरेटिकली सब कुछ सिखा चुका हूं, तो हम लोग वो थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, कॉस की पावर में 3/2x, और ये साइन की पावर में 11 है, तो ऊपर -11 हो जाएगा, और -11/2x आ जाएगा। अब आप चेक कर लो कि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ऑफकोर्स करना है, लेकिन क्या यहाँ पे m + n-2/2 इज इट ए नेगेटिव इंटीजर? 3 - 11 -8 -4 -2/2। अरे समझ में आया बेटा, करके देख लो, जब भी डाउट आए खुद से जोड़ घटाना कर करके देख लो आप, ये -3 इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब आपको एक्चुअली टैन क्रिएट करना है, और ऊपर वाला आपको सेक स्क्वायर बना कर देगा इसमें, तो मैं टैन क्रिएट कर देता हूँ। तो अपन इसको नेक्स्ट पेज में ले जाए, या यहीं पे कर डालो सर। तो यहीं पे अगर अपन टैन क्रिएट करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पे टैन बनाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, टैन बनाने के लिए जितने भी साइन होते हैं उनके नीचे कॉस लगाने होते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, cos³ x अपॉन साइन पावर 11x, और ये आ जाएगा आपके पास cos पावर 11x नीचे, इसी के अंदर ही अंदर मैंने रूट के अंदर सारा खेल कर डाला, cos पावर 11x दिखा। अरे रूट के अंदर ही मैंने टैन बना दिया ना, रूट के बाहर ले जाना होगा तब ले जाएंगे अपन। सो ये सारा खेल रूट के अंदर ही हो चुका है। ओके, व्हाट अबाउट इट नाउ, कैन वी इंटीग्रेट इट? ऑफ कोर्स वी कैन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, cos³ है ना, पावर 3 और पावर 11, तो टोटल नेट पावर कितनी हो जाएगी, cos पावर 8, नीचे cos पावर 8 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, sec पावर 8, और यहाँ बन जाएगा टेंजेंट पावर 11x, और ये पूरा रूट के अंदर चल रहा है इंटू dx, ठीक है। अरे सर ये तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पेज में लिखूं मैं क्या करने जा रहा हूँ, tan की पावर 11 को नीचे ही रहने दो, ये sec की पावर 8 क्या हो जाएगा, sec पावर 4x, और ये हो जाएगा tan पावर 11x का अंडर रूट। और जो sec पावर 4 लिखा है उसके साथ क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर लोगे ना? हाँ हाँ, कर लेंगे सर बिल्कुल, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। तो जो एक सेक स्क्वायर आ रहा है उसको अपन लिख देंगे 1 + tan² x, और इधर एक सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा tan x, रुको मैं भूल गया, tan x की पावर 11/2, tan x की पावर में 11/2, डन। बहुत सुंदर शक्ल है। tan x को क्या मान लूं मैं, बताइए। tan x को मान लेंगे टी या टी स्क्वायर में ज्यादा होशियारी है। तो sec²x dx इट विल बी इक्वल टू 2t dt, तो ये हो जाएगा sec²x dx, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस विल बी 2t dt है ना, तो ये लिख देते हैं अपन 2t dt, और ये बन जाएगा 1 + t² है तो t² का होल स्क्वायर करेंगे, 1 + t² है ना, तो t² का होल स्क्वायर तो t पावर 4, और वो येलो वाली चीज क्या है, 2t dt, और ये चीज जो नीचे लिखी दैट इज व्हाट, ध्यान से देखना प्लीज, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डालो t²
और उसकी पावर 11/2, तो टी की पावर 11 लिख दो डायरेक्ट, टी की पावर 11। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, टी की पावर 10 हो गई, 10। ठीक है, तो 2 टाइम्स 1/t पावर 10 dt प्लस 2 टाइम्स t पावर 4/t पावर 10 कितना हो जाएगा, 1/t पावर 6 dt। ओके, सो हो जाएगा 2 टाइम्स टी की पावर -10 है ना, तो t पावर -10 + 1 अपॉन -10 + 1 प्लस 2 टाइम्स t पावर -6 + 1 अपॉन -6 + 1 प्लस सी, जस्ट पुट t इज इक्वल टू 10x। ओके, कर लोगे इसके बाद तो हो ही गया ना, क्या टी की जगह 10x सिर्फ डालना है आपको। ओके, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, गिव इट ए ट्राई, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, बहुत ही ईजी है। रूट आएगा आपके पास cos³ x इंटू sin पावर 5x dx। ठीक है, कर लोगे इसको, हाँ, गिव इट ए ट्राई। अब नेक्स्ट पेज में चल के एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, या यहीं पे देख लो ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos⁵ अगला क्वेश्चन, cos⁵ अपॉन रुको एक मिनट, sin⁵ dx। कैसे करोगे, बताओ बताओ। हाँ सर, पावर चेक कर लेते ना, तो देखो यहाँ पे साइन की पावर कितनी है, -2, और कॉस की पावर कितनी है, 5x। तो m+n-2 चेक करो, इसमें नेगेटिव इंटीजर आता है कि m+n-2 अपॉन 2, इज इट ए नेगेटिव इंटीजर, इज इट ए नेगेटिव इंटीजर, यस और नो, चेक करो प्लीज, जल्दी बताओ मुझे। -5 - 2 कितना होता है, 3, 3 - 2 1, 1 कितना, 1, 3 - 2 1, 1/2, 1/2 आ रहा है, इट इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। अगर ये नेगेटिव इंटीजर है तो आप tan मत बनाना, क्योंकि ऊपर वाला आपको सेक स्क्वायर नहीं देगा। तो क्या करें सर इसमें, अब इसमें सब फेल हो गया, नेचुरल पावर वाला फंडा भी फेल हो गया, और इसमें m+n-2 भी फेल हो गया, तो इसमें क्या काम आएगा पता है, द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको, कि क्या यहाँ पे किसी एक साइन या कॉस की पावर ऑड नेचुरल नंबर है क्या। ठीक है, तो अगर पावर ऑड नेचुरल नंबर है किसी एक की, तो आपको मैंने क्या लिखवाया था उसमें, एक बार आप देख लेना प्लीज। अगर ऑड नेचुरल पावर है, हाँ है सर, देखो ना, कॉस की पावर 5 है ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड नेचुरल नंबर है, तो आप क्या करो, एक कॉस को उधर से डीएक्स के साथ ले जा लो, एक कोसाइन को डीएक्स के साथ ले जा लो, ऐसे कुछ। तो कॉस की पावर 4 इधर आ जाएगा, एक कोसाइन को आप डीएक्स के साथ ले जा लो, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, sin²x। ठीक है, बस इसके बाद क्या करना है, sin x को t डालना है, cos x dx dt हो जाएगा। और हाँ, ये cos की पावर 4, इसमें भी साइन छुपा हुआ है, सोचो ना, ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख दूं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 - sin² अगले पेज में लिख देंगे अपन, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - sin² का होल स्क्वायर, 1 - sin² x का होल स्क्वायर, और नीचे भी आ जाएगा sin²x इंटू cos x dx। ओके, बस खत्म। sin x को मान लो t, तो cos x dx आ जाएगा dt। ओके, तो ऊपर आ जाएगा 1 - t² का होल स्क्वायर, ये dt हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा t² अगेन। कर लोगे इसके आगे सॉल्व, करो ना भाई, बिल्कुल करो। देखो ऊपर वाले को खोलना पड़ेगा, a² + b² -2ab डिवाइडेड बाई t² तीनों में बटेगा, तो t² को तीनों में बांट दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, इंटू dt। ओके, तो ये 1/t² का इंटीग्रेशन याद हो गया, अब तो -1/t होता है। और ये क्या लिखा है, t⁻2, t⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t⁻3/3, और -2। ये t² कट जाएगा, तो केवल 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस सी। ठीक है,
गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। एक और देखते हैं अगला। हाँ, ये वाला ट्राई करो आप। अरे क्वेश्चन की तो बारिश है भाई, आप करते जाओ बस, थको मत। कॉस क्यूब एक्स, आपको एकदम एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। साइन पावर 4x। क्या यहाँ पे सारी की सारी पावर नेचुरल है? अरे नहीं है नेचुरल भाई, नीचे वाला नेगेटिव बन जाता है ना। तो ये कॉस क्यूब एक्स चल रहा है और यहाँ पे साइन की पावर -4x है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें m+n-2 तो चेक करना ही पड़ेगा। m+n-2, m+n-2 आ जाएगा यहाँ से अपॉन 2, इट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 - 4 - 1 -3/2। इट इज नॉट इक्वल टू अ नेगेटिव इंटीजर। अगर ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो क्या करना है? एक इवन पावर दिख रही है, हाँ, तो इसमें से एक कॉस को dx के साथ कर दो। एक ऑड पावर, माय बैड, कॉस स्क्वायर एक्स लिया और कॉस एक्स dx अलग कर दिया हमने। और नीचे क्या आ जाएगा? साइन पावर 4x। अच्छा ये बताओ मुझे, इधर देख के cos x dx देख के क्या आइडिया लगता है? ये किसका डेरिवेटिव है? cos x, sin x का। तो sin x हर जगह है क्या? यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin x है, मन की आंखों से देखो। तो sin x यहाँ पे बिल्कुल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin²x। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos x dx अपॉन साइन की पावर 4x। ठीक है। तो हम लोग sin x को जैसे ही t डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos x dx, दिस इज इक्वल टू dt। ये तो dt हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 1 - t²। 1 - t² और अपॉन t पावर 4 dt। सो ये बन जाएगा 1/t पावर 4 का इंटीग्रेशन माइनस t² अपॉन t पावर 4 का इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये 1/t पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 माइनस, ये बन रहा है 1/t²। 1/t² का इंटीग्रेशन हमें याद हो गया ना, 1/t होता है माइनस साइन के साथ। ठीक है, +c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? t की जगह पे क्या डालना है? t की जगह पे आपको डालना है sin x, तो पुट t इज इक्वल टू sin x। ठीक है, तो पुट t इज इक्वल टू sin x। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, यू कैन ट्राई इट आउट योरसेल्फ, कुछ तो करो। और होमवर्क क्वेश्चंस जितने मैंने दिए अभी छोटे मोटे, सारे के सारे ट्राई करना। और प्लीज मुझे एक बार बस बता देना कि कर लिया है सर, होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्टेड या होमवर्क क्वेश्चन डन। मेरे को बस पता चलना चाहिए कि आप लोगों से हो रहा है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आ जाएगा क्यूब और इधर आ जाएगा cos² x इंटू dx। ओके। हम्म, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो। ठीक है, हो जाएगा इसमें भी। मैं तो क्या होमवर्क क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये तो इसमें बस साइन की पावर देखो, ऊपर 3 है और कॉस की पावर नीचे 2 है, लेकिन 2/3, तो -2/3। m+n - 2, ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला जो मैं चाह रहा हूँ। इट इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। मैंने कैलकुलेट नहीं करा, आई जस्ट कैलकुलेटेड। तो 3 - 9 - 9 - 2 इज 7/3, 7 - 6 1/6 नहीं आ रहा सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे? एक साइन को अलग ले लो, वही जो अभी सिखाया था, अभी अभी जस्ट सिखाया था, आप करोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस के लगातार 3 सवाल। ठीक है, सो जेई मेंस के क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं क्या आने वाले। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट जेई मेंस का। मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, और फिर अगला वाला आप खुद से ट्राई करेंगे और उसका अगला वाला, ये वाला भी आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में देखेंगे। विल डू 1, विल टेक 2 एज होमवर्क, जैसा अपन हर बार करते हैं, ताकि आप लोग कम से कम ट्राई तो करो। होमवर्क क्वेश्चन बनता है, मुझे प्लीज ये लास्ट वाले होमवर्क क्वेश्चंस के बारे में भी बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यू कैन स्पेसिफिकली राइट कि सर लास्ट वाले PYQs है ना, तो PYQ होमवर्क डन और नॉट डन। एक फंडा सिखाने जा रहा हूँ मैं बच्चों, आपको है ना, सुनना ध्यान से। ये जो लिखा है ना साइन कॉस, यहाँ पे हर बार आपको पावर्स इतना सजा कर दिया जाए वो भी जरूरी नहीं है। द अल्टीमेट फंडा हियर इज, ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेट फंडा ये होता है कि यहाँ पे मैं लिखने भी वाला हूँ ना। सो वी हैव एन अल्टीमेट फंडा विच सेज दैट
कि अगर आपके पास साइन एक्स और कॉज एक्स की किसी भी तरह की खिचड़ी आ जाए, ठीक है, साइन एक्स और कॉज एक्स का किसी भी तरीके का मसाला, किसी भी तरह की खिचड़ी। खिचड़ी का मतलब होता है कि साइन एक्स कॉज एक्स प्लस होके ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके क्यूब हो जाए, कुछ भी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉस और साइन की कुछ भी खिचड़ी आ गई है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि कॉस और साइन की कुछ भी खिचड़ी है, ऑल्दो ये टैन में लिखा है बट वो कॉस साइन में चला जा सकता है। और लास्ट में भी देखो, साइन कॉस की भयानक सी खिचड़ी है, इसमें डायरेक्ट पावर्स थोड़ी ना है, इसमें तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिया हुआ है आपको। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाए तो उसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है सॉल्व करने का। दैट स्टैंडर्ड अप्रोच इज स्टिल द सेम। आपको अगर कुछ खिचड़ी दी जाए तो अभी भी आपको वही करना है कि टैन बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्राई टू क्रिएट tan x। तो tan x जैसे ही क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पे अपन ने एक अल्टीमेट फंडा लिखा है विच इज इसी का सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस वेरी सेम कॉन्सेप्ट, इफ वी जनरलाइज इट और इफ वी मे बी मेक अ रिजल्ट आउट ऑफ इट और अनदर कंक्लूजन और सिमिलर कंक्लूजन। तो साइन एक्स और कॉज एक्स की कोई भी खिचड़ी दिखे आपको, प्लस में, पावर में, एनीथिंग, तो थिंक अबाउट क्रिएटिंग tan x। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो अच्छी बात नहीं है, फिर अपन कुछ और ट्राई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अपन करेंगे, बाकी दोनों होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दिस वन, देखो यहाँ पे तो खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी जरूर है, लेकिन ये कॉस की पावर 3x लिखा है, और ये √2 तो मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, ये √2 मैंने बाहर निकाला। और ये साइन 2x क्या होता है, ओ हो रुको रुको सर, क्या आप भी ना, ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स 2 sin x cos x। ओके, 2 sin x cos x, और ये 2 2 4 बाहर आ जाएगा फिर अभी, है ना। तो अपन इसको बाहर निकाल देते हैं 1/4, और ये हो जाएगा 1/cos³ x, और ये sin x cos x हो जाएगा, तो sin x की पावर में हाफ और cos x की पावर में हाफ, ऐसे ही तो लिखा है। नाउ व्हाट इज द नेट पावर ऑफ cos x, हियर वी हैव 3 एंड हियर वी हैव हाफ, and 3 plus half is 3.5, which is 3.5, which is 7/2। So this should be 7/2 cos की पावर, 7/2 नीचे, और साइन की पावर कितनी है, 1/2 नीचे। नीचे अगर 7/2 और 1/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -7/2 -1/2। डायरेक्ट लिखूं मैं, पक्का, बुरा तो नहीं मान जाओगे, ये देखो ऐसे लिख दिया मैंने, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 6 + 1 7/2 और -हाफ। अब आप मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि ये 1/4 अभी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे m+n-2 देख लो आप। सो व्हाट इज m+n-2, m+n-2/2 क्या बनता है बताइए, 7 - 8, देखा ना, ये -8/2 -4, -4 -2 -6/2। क्या बात है सर, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। अगर ये नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं, ना ना ना, नेगेटिव इंटीजर ही आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव इंटीजर आता है तो टैन बनाओ, आपको ऊपर वाला अपने आप सेक स्क्वायर बना कर देगा। कैसे, देखो टैन बनाने के लिए क्या करना होता है आपको, साइन के नीचे कॉस, यहीं पे देखो, देखो क्या कर रहा हूँ, देखो कॉस की पावर हाफ एक्स, और यहाँ पे भी कॉस की पावर हाफ एक्स। ओके, हाँ, तो ऐसा करने पे नीचे तो बन जाएगा जो हमें चाहिए, है ना। देखो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको यहाँ से, तो 1/4 वी हैव आउटसाइड, और अंदर क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो अंदर आपके पास बनेगा ऐसा कुछ, कॉस की पावर -7/2x, तो कॉस की पावर -7/2x, और ये क्या टैन की पावर है ना। रुको सर एक मिनट, आप थोड़ा सा है ना जल्दबाजी कर रहे हो, अपन आराम से करते हैं। ये cos³ x लिखा है, और ये क्या हो गया, cos पावर हाफ मतलब cos पावर 1, सो दिस इज cos पावर 1x, और ये हो गया √tan x, दिखा क्या आपको, tan x की पावर हाफ मतलब √tan x। ये क्या है, sec पावर 4 ना। अरे सर ये तो क्लास में किया हुआ अभी अभी का क्वेश्चन है। सो 1/4 क्या आ जाएगा, sec पावर 4, sec पावर 4 को ऐसे लिख दो, sec² x/sec²। ठीक है, जस्ट बी पेशेंट, है ना, अभी हो चुका है, इसमें जल्दबाजी करके गड़बड़ मत कर देना। तो ये tan x आ जाएगा, tan x को t डाले या t² डाले, ये सेक स्क्वायर जो ये वाला लिखा है इसको लिख दो 1 + tan², इसको 1 + tan² लिख डालते हैं, 1 + tan² x। हाँ, तो tan x को हम लोग डाल देंगे t²,
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो जाएगा 2t dt। तो ये बन जाएगा 1/4। ये चीज क्या होगी बेटा, 2t dt है ना। 2t dt का 2 बाहर ले लो और टी डी टी इधर आ जाएगा, टी डी टी। और नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का अंडर रूट विच इज टी। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1+t⁻2 का स्क्वायर। अरे टी स्क्वायर है ना 10, तो 1+t⁻4। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, ये टी से टी कट गया। बाहर क्या आ रहा है, 2/4, जो कि होता है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2। और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1 का इंटीग्रेशन टी, और t⁻4 का इंटीग्रेशन t⁻5। तो 1 का इंटीग्रेशन टी, और हाफ को इधर ले लो फिर से, t⁻4 का इंटीग्रेशन t⁻5/5। तो t क्या था, tan x का स्क्वायर ना। हाँ, तो tan x का रूट। तो t की जगह पे आप डाल दो tan x का रूट। सो दिस इज tan x की पावर में हाफ। रूट मतलब हाफ ही तो होता है। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1/10। और t की पावर में, tan x की पावर में हाफ, और हाफ की पावर में 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। खत्म। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास आंसर आएगा tan की पावर में a। tan की पावर में a यहाँ पे बन रहा है क्या, कुछ बताओ मुझे, tan की पावर में a। अरे यार, कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। 1/2 है ना। हाँ, सो 1/2 tan की पावर में a, √10। पहली बात तो, 1 मिनट रुकना है, बाहर हाफ आ रहा है ना मेरे पास, 2/2। कुछ कांस्टेंट में लोचा कर दिया मैंने ना। रुको चेक करते हैं। तो 1/4 इधर आ गया, और कॉस की पावर में आ गया मेरे पास 1/2, 1/2, 1, 3, 4, एक्सेलेंट। और ऊपर आ जाएगा sec² √10। ठीक है, यहाँ तक सही है। tan x को टी स्क्वायर डाला तो ये 2t dt आएगा। तो ऊपर मैंने 2t dt लिखा है, और यहाँ 1/4 कहाँ से आया था यार। 1/4 नहीं आएगा एक्चुअली, दिस विल बी 1/2। दिस इज द मिस्टेक दैट आई डिड, आई एम वेरी सॉरी। दिस शुड बी 1/2। दिस शुड बी 1/2। क्यों 1/2? अरे बेटे, 2 2 4, 4 का √2 होता है, मैंने पता नहीं क्यों 4 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऐसा, और ये भी ऐसा हो जाएगा, 2 नहीं आएगा बस बाहर, तो आपके पास आएगा केवल 1, तो वो तो कट गया। और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी, और t⁻4 का इंटीग्रेशन t⁻5/5। बाहर जो कांस्टेंट आ रहा था आपके पास वो हटा दो, टी और t⁻5/5। तो tan x की पावर हाफ, यही तो t है। और यहाँ पे t⁻5/5। तो t⁻5 तो 5/2 हो गया, और ये 1/5 हो गया। ठीक है, हमें क्या बोल रखा है इन्होंने, a tan x की पावर a। तो tan x की पावर a मतलब यहाँ पे a का काम हाफ कर रहा है। और क्या कहा है, c tan x की पावर b। तो ये c का काम कर रहा है 1/5, और tan x की पावर b का काम कर रहा है 5/2। तीनों को ऐड कर दो, a प्लस b प्लस c। तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6/2 विच इज 3 प्लस 1/5। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 5×3 = 15। रुको 1 मिनट, मेरे को चेक कर लें, 6/2 तक ठीक है ना। 15 और एक 16/5। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, मैंने लिखा नहीं। 16/5 ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो वी गॉट ऑल दी वैल्यूज करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। इट्स ए टफ क्वेश्चन है, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और ये क्वेश्चन की तो शक्ल देखते ही हालत खराब हो जा रही है कि बाप रे ये क्या चल रहा है। आपसे हो जाएगा। साइन कॉस की खिचड़ी दिखे, टैन बनाओ और सेक स्क्वायर बनाने की उम्मीद करो। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। और अगर हमें सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, होमवर्क। वी कैन टेक होमवर्क। आई विल गिव यू सम होमवर्क। सिंसियरली आप होमवर्क को आज की आज ही सॉल्व करना। ठीक है, दिस इज द होमवर्क दैट आई विल गिव। सबसे पहले आपको क्या करना है, जी एन बर्मन। जी एन बर्मन में आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क। पहले तो जी एन बर्मन का नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज ऑफ सेंगेज। सेंगेज की सी ए ई, ये आपको क्या करना है, 7.3 और 7.4 करना है। ठीक है, ये दोनों करने हैं आपको। और जी एन बर्मन में आपको क्या करना है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बुक लानी पड़ेगी एक्चुअली। यस, सो जी एन बर्मन का होमवर्क जो है आपका, मैं बता देता हूँ आपको। 1676 से दिया था ना मैंने आपको। 1676 से आपको कहाँ तक,
1831। और इसमें आपको क्या करना है, ये वाले छोड़ देना है। कौन कौन से छोड़ना है मैं बताता हूँ। लीव 1796 से लेकर 1807। ओके। और एडिशनली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आज जो पढ़ाया उसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको करना है 2090 से लेकर 2090 से लेकर 2103 तक ट्राई करो, है ना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो अपन डाउट्स लेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें रुको रुको, एक दो और क्वेश्चंस नीचे से लगाते ना। तो आप करो यहाँ पे एंड 2124 2125। ठीक है, तब तक लाइक भी कर दो यार, लाइक करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आप लाइक कर दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। 2125। और होमवर्क भी मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा आप ये सॉल्व करना। 2126। बस अभी इतना ही रखते हैं सर। 2127 2128। 2129 भी कर लो, और 2130 भी कर लो। ठीक है, बस कर डालोगे। करो, ये मैंने जो आपको दिया अभी क्वेश्चन, है ना, तो कोई ऐसे दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। तो ये वाला पेज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पेज नंबर 143 में, ये आपको नंबर से देखते आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में विथ होमवर्क क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग सीखने वाले वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शंस, है ना। रूट वूट वाले इंटीग्रेशन देखेंगे, जो कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है पूरे इंटीग्रेशन का, ऐसा बच्चों को लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको उसमें एक्सपर्ट बना सकता हूँ, आई प्रॉमिस दैट। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर से, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर। सी यू वेरी सुन। दिस इज लेक्चर नंबर 7। ओके, ठीक है, बाय एवरीवन, टाटा।